चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि जलवेरिन है ना, जलवेरिन एक संस्था थी किसकी? जलवेरिन एक संस्था थी किसकी? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारियों की हो जाएगा, बी जो है इसका सही उत्तर होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? प्रेरणा स्रोत रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इस पीढ़ी का अगस्त एडिशन का आपका मास्टर वीडियो आने वाला है, बस आप थोड़ा सा 2-4 दिन आप वेट कीजिए, बहुत जल्द आपका पूरा 812 एमसीक्यू आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोला कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था 1453 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा 1453 में। निम्नलिखित में से किसने मात्र पोशाक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अलग समिति जो है करेक्ट आंसर होगा अलग समिति। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 में लहराया गया था, बी सही उत्तर होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा मानवाधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 6 का भी होगा मानवाधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बोला किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले का सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा? देखिए 7 का सही उत्तर हो जाएगा जूट हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का कछवाहा हो जाएगा, सी इसका सही होगा। मनोरा का किला कहां स्थित है? देखिए मनोरा का जो आपका किला है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कहां पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए सही होगा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम क्या है? देखिए सतपुड़ा होगा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 10 का डी सही आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है? आंसर हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है बताइएगा। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में दोस्तों मनाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी सही होगा। भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? तो ये आपका दर्ज हुआ है 1901 में, क्या होगा? वर्ष 1901। 13 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो अवसादी चट्टानें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए राइट होगा। किस वर्ष कर्नाटक में अपीको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? अपीको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1983 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा 1983। निम्नलिखित में से पौधा का कौन सा समूह नग्न बीजित है? नग्न बीजित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? कूटनीतिज्ञ थे, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में काम करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कोयला खनन उद्योग, ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा कोयला खनन उद्योग। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तिस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है या फिर किस देशों के बीच में है? तो देखिए आपका भारत और बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का डी होगा। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा संघ मंत्रिमंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 21 का डी होगा। भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया? तो देखिए ये आपका किया गया था 2006 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 23 नंबर जो है मिलान करना है दर्रा और राज्य, चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। किस तरीके से क्या है इसका ऑप्शन में, देखिए 23 नंबर आपका है, तो इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे गोरान घाट है ना, गोरान घाट आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा राजस्थान में है, और लिखा पानी दोस्तों हो जाएगा, लिखा पानी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अधिल घाट की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा लद्दाख में है। माना नीति लिपु लेक ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए होगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित नहीं थे? लॉर्ड लिटन देखिए एचिंसन आयोग से संबंधित नहीं था लॉर्ड लिटन, बाकी स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वानाक्यूलस प्रेस एक्ट से जो है लॉर्ड लिटन संबंधित था, याद रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा, बी राइट होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किससे जानते हैं?
तो जॉन मैकार्थी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन कौन सा है उसी को बताइए। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर आग लगवा दिया था। तो यही दोस्तों आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अभी तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो है बनकर तैयार भी हो चुका है। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? देखिए, अदिश राशि दोस्तों नहीं है, तो सदिश राशि होगा वो जो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत तीव्रता आपका नहीं है, बाकी घनत्व है, आयतन है और विद्युत धारा भी इसमें आपका शामिल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसका मिलान गलत है? देखिए, मिलान गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ग्रेवोमीटर की बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण आपका सही है। स्फेरोमीटर शर्करा को यानी शर्करा की सांद्रता, यही आपका गलत है। देखिए, स्फेरोमीटर हमें किसी गोले या किसी अन्य घुमावदार सतह की वक्रता की त्रिज्या का सटीक माप देता है। बाकी ओडोमीटर जो है आपका वाहन द्वारा तय की गई दूरी, और रेडियोमीटर की बात करते हैं तो विकिरण मापक। तो ये सब आपका सही है। निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक है, संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है? देखिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा रैटक्लिफ ब्राउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सभ्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक जाति या इसकी समष्टि यानी आबादी में कुल समस्त अनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है? ये आपका जीन पूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि ओसियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी सही उत्तर होगा। निम्न में से किस पर्यावरण के संगठक के अंतर्गत पादप मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किया गया है, तो देखिए 34 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जैविक संगठक होगा। क्या होगा आंसर? जैविक संगठक, बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा जो है किया जाता है? किसके द्वारा ये आपका किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी सही होगा। निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से, आप चाहे तो वीडियो रोक के भी इसको आप मिला सकते हैं। देखिए, 13वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आपका नागालैंड, और 18वां संशोधन ये आपको हो जाएगा एक सेकंड, ये आपको हो जाएगा राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। 39वां की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दिया सकती है। 52वां जो है आपका दल बदल अधिनियम, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, त्रिस्तरीय के बारे में है, तो ये आपको ग्राम पंचायत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो वर्ष में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 बार होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए राज्य और विधान परिषद की सीट दिया गया है, मिलान करना है। देखिए, उत्तर प्रदेश अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 100 सीट। कर्नाटक की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 75 सीट। महाराष्ट्र का हो जाएगा 78 सीट। बिहार का हो जाएगा 75 सीट और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 58 सीट। तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कौन सा है? देखिए, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए, यही आपका गलत है। बाकी वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। पीआईएल के समय मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती थे, ये सब सही है, आपका सी गलत है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मुख्य यानी कितने स्तर के मंत्री होते हैं? आंसर हो जाएगा 3 स्तर के होते हैं, सी सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध नर्तक टी वाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है ना, संतूर से पूछ रहे नहीं है। देखिए, भजन सुपुरी जो है संतूर से है। पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, लेकिन उस्ताद अफजल अली खान की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे सरोद से संबंधित है। संस्कृति पांडुलिपियां निम्नलिखित में से मुख्यतः किस क्षेत्र से मिलती है? तो 44 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी है ना, आर्यनी किसका देवता था? किसका देवता था आर्यनी? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन से संबंधित है। अगला कि चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? गणराज्य के राजा थे, आंसर हो जाएगा अवंती जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, आंसर हो जाएगा आपका तामलुक होगा। क्या होगा आंसर? तामलुक, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? देखिए, किसके शासनकाल में देखा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? ये आपको हो जाएगा महाराणा कुंभा। क्या होगा? महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय का उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय का उपाधि धारण की, तो आंसर हो जाएगा आपका अजीमुद्दीन हो जाएगा, अजीमुद्दीन, ऑप्शन नंबर 50 का ए राइट होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए सही आप देखेंगे तो महाराणा रणजीत सिंह की सेना में जिन फ्रांकोइस अलार्ड है ना, अलार्ड एवं जिन बाप्टिस्ट वेंचुरा दा नेपोलियन जनरल के पद पर थे। तो यही आपके यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहां स्थापित किया था? देखिए सबसे पहले देखेंगे कि आपका सूरत में स्थापित किया गया था। बी सही आंसर होगा सूरत। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? वाडियार राजवंश का शासन था। आंसर हो जाएगा मैसूर में था, ऑप्शन नंबर बी। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका मार्शल लॉ, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो डी सही होगा मार्शल लॉ। अगला कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे बेंजामिन डिज़रायली, है ना, बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष जो है शुरू किया था? कौन से वर्ष में शुरू किया था? तो 1919 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 56 का डी होगा। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? हिंद महासागर की औसत लवणता की बात कर लेते हैं तो कितनी है बताइएगा। देखिए 57 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35, है ना, 35% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? उत्तर हो जाएगा फंडी की खाड़ी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पार्क लैंड घास का मैदान स्थित है। देखिए पार्क लैंड घास का मैदान स्थित है तो यह आपको देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए बोल रहा है कि राजस्थान में लौह एसिड की खदानें हैं, यही आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? देखिए अधिकांश विदेशी व्यापार पूछ रहा है। देखिए समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से, समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका झारखंड होगा। क्या होगा आंसर? झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? सीपीयू की गति को किसमें हम मापते हैं दोस्तों? इसको जो है हम गीगा हर्ट्ज में मापते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा, गीगा हर्ट्ज में। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा जो है विकसित की गई थी? किसके द्वारा आपका विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा नॉर्मन, है ना, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए सही उत्तर होगा। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था कौन सा? ये आपको हो जाएगा तंबाकू होगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही आंसर होगा। अगला है कि बार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसको हम जो है आपका श्वेत क्रांति के रूप में, यानी श्वेत क्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? आंसर हो जाएगा सरीसृप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? देखिए दूध में विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए, बी और डी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो ये आपको कोशिका द्रव्य में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए सही आंसर होगा, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है? आंसर हो जाएगा एथिन होगा। क्या होगा आंसर? एथिन, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में। अगला कि ये डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? देखिए पाई जाने वाली अधातु आप देखेंगे तो ये आपका ब्रोमीन होगा। क्या होगा आंसर? ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि अवक्षेपण अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है, अवक्षेपण डैश अभिक्रिया जो है उत्पादित करती है, तो 74 का आंसर देखेंगे तो आपका घुलनशील लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण है? देखिए सोडियम के समान गुण है तो ये आपका लिथियम होगा। क्या होगा आंसर? लिथियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो 76 का देखेंगे तो आपका अनंत होगा। क्या होगा आंसर? अनंत, ऑप्शन नंबर ए। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? इसका आंसर आपका 77 का हो जाएगा, उच्च तापमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। आंसर हो जाएगा देखिए प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन, ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी होगा। किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को यानी गति को जाता है, गति को जाता है, देखिए कंपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 79 का डी होगा, कंपन। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, देखिए दोस्तों आपका सौर इसमें नहीं है, बाकी पवन है, नाभिकीय है और जल विद्युत भी इसमें आपका शामिल है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है? किसकी दिशा के विपरीत होती है?
देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 81 का ए राइट होगा। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कौन सा पुरस्कार प्रदान करते हैं इसको हम? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नवलेखन पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी सही होगा। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? देखिए स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला देखेंगे तो अभी देखिए रिसेंट में आप देखेंगे तो पिस्टल से संबंधित आपने गोल्ड मेडल जीता गया है, उनका नाम क्लियर नहीं है बट अभी कल परसों का न्यूज है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं 83 का, तो आपको हो जाएगा कमलजीत संधू। क्या होगा? कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर खिलाड़ी दिया गया है और आपका संबंधित खेल कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए मैरी कॉम की बात करते हैं तो बैडमिंटन जो कि गलत है। मैरी कॉम दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है। बाकी हुसैन बोल्ट जो है मुक्केबाजी, ये भी आपका गलत है। हुसैन बोल्ट देखिए रेसर है, ठीक है। तो बाकी आपको नोवाक जोकोविच जो है आपका लॉन टेनिस। सेबेस्टियन वेक्टर की बात करते हैं तो कार रेसिंग, ये कार रेसिंग जो है आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मिलाते हैं इसको भी हम। देखिए 10 दिसंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, यही आपका गलत है। बाकी 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 दिसंबर को झंडा दिवस यानी सशस्त्र बल के दिवस में हम मनाते हैं। देखिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? देखिए छोटा तिब्बत कहा गया है किस क्षेत्र को? तो 86 का सही आंसर आप देखेंगे तो आपका लद्दाख होगा। क्या होगा आंसर? लद्दाख। ट्विटर किसने जो है स्थापित किया था? ट्विटर आंसर हो जाएगा इवान विलियम होगा। क्या होगा? इवान विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका शतपथ ब्राह्मण होगा। क्या होगा आंसर? शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है? सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है? तो 89 का आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तबकाते नासरी, तबकाते नासरी, ऑप्शन नंबर ए। संथाल विद्रोह के नेता थे कौन? देखिए संथाल विद्रोह के नेता देखेंगे तो यह है सिद्धू कान्हू। क्या होगा? क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू, ऑप्शन नंबर ए। वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा यानी अन्योन्याय मिश्रता समझने का प्रयास किया जाता है, कहलाता है क्या? दोस्तों इसको जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए कृषि, वानिकी और खनन, यानी उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो देखिए आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यानी लघु स्तर उद्योग है, लघु स्तर उद्योग है। आंसर हो जाएगा 95 का आपका हथकरघा उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है किससे? ये आपका करों से है दोस्तों, करों से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? तो यह तैयार किया गया था एसपी गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग की अस्तित्व, नीति आयोग अस्तित्व में आया था कब? तो दोस्तों ये आपका जो अस्तित्व में आया था नीति आयोग 2015 में आया था, 2015 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पूछ रहा है शुरू कब हुआ था? तो ये आपका 1951-52 दिया गया है। पूरा अवधि नहीं पूछा है, बस आपको शुरुआत पूछा है। अगला की निष्पादन बजट की अवधारणा किया गया था किससे? तो दोस्तों ये आपका हुआ था अमेरिका से हुआ था, ये जो है सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो देखिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा और आप परीक्षा में आप बेहतर स्कोर करेंगे, ठीक है। और इस पीडी का आपका बहुत जल्द आपका न्यू एडिशन का करंट अफेयर मास्टर वीडियो आने वाला है, उसको भी आपको देखना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।